हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास, जैसे कि आपको पता है, ये आपका लैब का पीरियड होता है, यानी कि यहाँ पे हम प्रैक्टिकल्स को स्टडी करते हैं और परफॉर्म करते हैं। तो हमारा जो प्रैक्टिकल था उसमें आप ऑब्जर्व कर रहे थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं, आपने देखा, थ्योरी में जाना कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं और कैसे आप उसे लेबल करेंगे। ठीक है, आज हम जानेंगे कि आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कैसे यूज करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो क्लास, हमारा जो प्रैक्टिकल है, जो हमारा टॉपिक है, वो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। चलिए, अभी तक हमने क्या किया है, हमने थ्योरी पार्ट को स्टडी किया है जिसमें आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में जाना है क्या होता है। नेक्स्ट हमने कहा पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के कितने पार्ट होते हैं। हमने कहा दो पार्ट हमारे पास आते हैं, मैकेनिकल पार्ट और ऑप्टिकल पार्ट से आपके पास दो पार्ट आए हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब हमने कहा कि मैकेनिकल पार्ट्स में कौन कौन से पार्ट आपने स्टडी किए हैं। आपने आर्म के बारे में पढ़ा है, जिसे पकड़ के आप क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। फुट और बेस, जिसपे कि पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है। स्टेज की बात की है, जहाँ पे आप क्या करते हैं, स्लाइड को रखते हैं। क्लिप है, जहाँ से आप स्लाइड को क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। डायफ्राम है, जो कि क्या करता है, लाइट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। उसके बाद नोज पीस आते हैं, जिनमें कि आपके क्या लगे होते हैं, लेंसेज लगे होते हैं। ऑब्जेक्टिव जो लेंस होते हैं वो नोज पीस पर लगे होते हैं। और यहाँ पे फिर आपके पास आता है फाइन एडजस्टमेंट नोब एंड कोर्स एडजस्टमेंट नोब। ठीक है, पहले आप कोर्स एडजस्टमेंट नोब का यूज करते हैं स्लाइड को एडजस्ट करने के लिए। आपने देखा होगा, जब आप स्लाइड को रखते हैं आपको कुछ भी नहीं दिखाई देता है, आपको सारा ब्लरी दिखाई देता है। फिर आप क्या करेंगे, जो कोर्स एडजस्टमेंट नोब होता है उसको आप यूज करेंगे, उसे आप ऊपर नीचे करते हैं। फिर आप तब जाके आपकी जो स्लाइड है वो वहाँ पे क्लियर होने लगती है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है फाइन एडजस्टमेंट नोब, जिसमें आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब आप स्लाइड को एडजस्ट कर रहे होंगे तो बहुत छोटे से चेंजेस यहाँ पे आते हैं। ठीक है, चलिए, और नेक्स्ट हमारे पास लाइट सोर्स है। लाइट सोर्स से क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है आपका, जो आपकी स्लाइड है, वहाँ पे क्या होगा, लाइट आएगी। नेक्स्ट हमने कहा ऑप्टिकल पार्ट्स में आपने आई पीस लेंस देखा है, आपने कंडेंसर देखा है। और ऑब्जेक्टिव लेंस आपके पास कितने प्रकार के आए हैं, तीन प्रकार के आए हैं। पहला आपने कहा ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव, जो कि क्या होता है, 100x का होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा हाई पावर ऑब्जेक्टिव, जो कि 45x का होता है। और लास्ट हमने कहा लोअर पावर ऑब्जेक्टिव, जो 10x का होता है। तो यहाँ पे 10x, 45x और 100x क्या बता रहा है, जो यहाँ पे मैग्निफिकेशन पावर है उसे बता रहा है। ठीक है, यानी कि आप कहेंगे 100x की हम बात करेंगे, हमने कहा और मैग्निफिकेशन पावर है। ठीक है, सबसे ज्यादा मैग्निफिकेशन पावर है, ये बात हम कर चुके थे। चलिए, अब इसके बाद हम गए थे सिमुलेटर में, और हमने सिमुलेटर में क्या किया था, हमने कहा था दो पार्ट आते हैं जब भी आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। दो पार्ट आता है, सबसे पहला आता है लेबलिंग का। लेबलिंग में हम क्या समझते हैं, क्या सीखेंगे कि आपने जो पार्ट्स ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसके बारे में आपने कितना जाना है, यानी कि आपको बताना है कि इस पार्ट को क्या कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, हमने स्टार्ट किया। और ये देखिए, सबसे ऊपर जो आपको ब्लू कलर में दिखाया गया है वो आपको ढूंढना है। ये वाला जो ब्लू कलर में आपको जिस भी पार्ट का नाम है वो आपको ढूंढना है और वहाँ पे क्लिक करना है। सबसे पहले हमारे पास आता है स्टेज। अब स्टेज आपको क्या कहा गया था, हमने कहा था स्टेज वो होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी स्लाइड को रख करके ऑब्जर्व करते हैं। तो ये जो आपको ब्लैक कलर का प्लेट जैसा स्ट्रक्चर दिखाया जा रहा है वो है स्टेज। ठीक है, क्या करते हैं, आपने अगर माइक्रोस्कोप यूज किया है तो आपने देखा होगा कि आप जो माइक्रोस्कोप होता है वहाँ पे क्या करेंगे, अपनी स्लाइड को रखते हैं। जहाँ पे भी अपनी स्लाइड को रख करके आप ऑब्जर्व करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, स्टेज कहेंगे। अब ऊपर हमारे पास आया है स्टेज क्लिप। स्टेज क्लिप में जो क्लिप्स होती हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी स्लाइड होती है उसे फिक्स करती हैं। ठीक है, उसे फिक्स करती है, यानी कि क्या होगा कि अगर आप क्लिप लगा देंगे तो आपकी जो स्लाइड है वो मूव नहीं होगी। उसके बाद हमारे पास ऊपर आया है स्विच। स्विच यानी कि जो ऑन ऑफ करने का जो स्विच यहाँ पे होता है, तो नीचे आपको क्या दिया दिखाया गया है, स्विच दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास लाइट की। लाइट कहाँ से है, तो हमने कहा ये वाला जो पोर्शन है वो लाइट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब आपके पास आया है रिवॉल्विंग पीस। क्या आया है, ये है हमारे पास रिवॉल्विंग पीस। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास है ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास आता है नीचे यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास आता है बेस। के बाद हमारे पास आता है बेस। तो ये वाला जो पोर्शन है ये बेस है, यानी कि जो माइक्रोस्कोप है उसका
बेस है, ठीक है। अब आपको दिया गया है आर्म। आर्म ये है जहाँ से भी आप माइक्रोस्कोप को पकड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है, आर्म कहा जाता है, ठीक है। अब आपके पास आया है कोर्स एडजस्टमेंट। तो ये जो पीछे वाला बटन जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये है कोर्स एडजस्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आई पीस। तो ये वाला जो पोर्शन जिसमें आप अपनी आंख को रख करके अपनी स्लाइड को देखते हैं वो हमारे पास आता है आई पीस। अब हमारे पास आ रहा है फाइन एडजस्टमेंट। तो फाइन जो लास्ट वाला जो आपको कोर्स एडजस्टमेंट के आगे जो आपको बटन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है उसे हम कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट नोब, ठीक है। ये बात, यहाँ तक की बात हम कर चुके थे। आज हमें क्या सीखना है, आज हमें सीखना है कि हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज कैसे करेंगे। हमारे पास क्या आता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज आता है। तो सबसे पहले हमें क्या कहा गया है, ड्रैग एंड ड्रॉप द क्लॉथ नियर आई पीस। ये आपको एक क्लॉथ दिया गया है, ठीक है। आप इसे आईपीस पे क्या करना है, रखना है। अब क्या हो रहा है, क्लॉथ के द्वारा जो आईपीस है उसे क्लीन किया जा रहा है, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उन्हें भी साफ किया जा रहा है। सबसे पहले आपने क्या नोटिस किया कि हम आईपीस को वहाँ पे क्लीन कर रहे हैं, जैसे कि जो भी डस्ट होगी वो साफ हो जाएगी, और जो हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस है उन्हें भी यहाँ पे साफ किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बताया गया है, क्लिक है टू स्विच ऑन द माइक्रोस्कोप। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा स्विच है ये हमने क्या कहा था, स्विच है, और स्विच को हमें क्या करना है, ऑन करना है। तो देखिए जैसे हमने स्विच को ऑन किया यहाँ पे आपको लाइट दिखाई दी, हमें क्या करना है, स्विच को ऑन करना है, ठीक है, हो गया है। चलिए अब हमें कहा गया है कि हमें स्लाइड को कहाँ पे रखना है, स्टेज में रखना है। हमने स्लाइड को स्टेज में रखा, आपने देखा, और अगर आपको दिखाई दिया है तो आपने क्या देखा कि जैसे हमने स्लाइड को स्टेज में रखा, स्लाइड के ऊपर से जो क्लिप है उसने क्या किया है, जो हमारी स्लाइड है उसे फिक्स कर दिया है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब हमें क्या करना है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस हमारे पास आए थे सबसे पहले हमने 10x में देखना है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसकी मैग्निफिकेशन पावर 10x है उसे हमने यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब जब हमने 10x जो ऑब्जेक्टिव लेंस है जो 10x का है उसे हमने ऑब्जर्व किया तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आएगा, हमें क्या करना है, कोर्स एडजस्टमेंट जो नोब होती है उसके थ्रू हमें अपनी स्लाइड को फिक्स करना है। देखिए आप क्या करते हैं, ऊपर या नीचे उसे क्या करते हैं, घुमाते हैं। बटन जैसा स्ट्रक्चर होता है, आपने ऊपर या नीचे घुमाया, ठीक है। अब आपने क्या देखा, आपकी जो स्लाइड है जो पहले आपको ब्लर दिखाई दे रही थी, आपकी जो स्लाइड है जो आपको ब्लर दिखाई दे रही थी अब वो आपको क्लियर दिखाई दे रही है। इतनी बात क्लियर है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, पहले हमने क्या किया, कोर्स एडजस्टमेंट का, पहले आपने क्या किया, फाइन एडजस्टमेंट नोब का यूज किया, फिर आप कोर्स एडजस्टमेंट नोब का यूज यहाँ पे कर रहे हैं, क्या, अपनी जो स्लाइड है उसे फिक्स करने के लिए। आपने देखिए आप क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे आप इन नोब का यूज कर रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो आपका स्टेज है वो मूव हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से वो मूव हो रहा है। अब आपने क्या किया, आपने इस प्रकार से देखा जो कि आपकी जो स्लाइड है वो क्लियरली विजिबल हो। चलिए फिर आपने क्या किया, यहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट का यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया यहाँ पे, अब आपने क्या किया, 10x पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस था 10x का था वो देखा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो 40x का है उसे हम यहाँ पे देखेंगे। तो आपने यहाँ पे क्लिक किया, चलिए हमारे पास स्लाइड आ गई है। तो हमें सबसे पहले क्या कहा गया है, सबसे पहले आप कोर्स एडजस्टमेंट को यहाँ पे क्या करेंगे, कोर्स एडजस्टमेंट से आप अपनी जो स्लाइड है उसे यहाँ पे फिक्स करेंगे। इस प्रकार से हो गई है आपकी जो ब्लरी जो स्लाइड थी वो यहाँ पे क्लियर हो गई है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, जो फाइन एडजस्टमेंट है वहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए अब आपने क्या किया, फाइन एडजस्टमेंट का यूज किया और इस प्रकार से आपकी स्लाइड आपको दिखाई देगी। ये जो साइड में आपको इमेज दिखाई दे रही है, ये जब आप आई पीस से अपनी स्लाइड को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तब आपको अपनी स्लाइड इस प्रकार की दिखाई देगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम 100x वाले लेंस को यहाँ पे देखेंगे। जो हमारा 100x का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा हम उसे ऑब्जर्व करेंगे और उसमें आपको कुछ इस प्रकार की स्लाइड पहले दिखाई देगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, चलिए कुछ ड्रॉप आपने अपनी स्लाइड में यहाँ पे डाली है। नेक्स्ट आपने क्या किया, कोर्स एडजस्टमेंट के द्वारा अपनी स्लाइड को यहाँ पे फिक्स किया है, ठीक है। इस प्रकार की आपकी स्लाइड आएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या किया, आपने यहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट नोब का यूज किया है। चलिए और इस प्रकार से आपको क्या दिखाई दी, आपकी जो स्लाइड है वो आपको क्लियरली विजिबल हुई है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा यहाँ पे, सबसे पहले तो आपने ये जाना कि आप क्या करेंगे, जो माइक्रोस्कोप है उसका आप यूज किस प्रकार से करेंगे। दूसरी बात आपने क्या जानी, आपने देखा कि हमने अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्टिव लेंस का यूज किया है और आपको आपकी जो स्लाइड है वो आपको उतनी ही क्लियर यहाँ पे दिखाई दी है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए
तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से हमारा जो प्रैक्टिकल है उसे यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारे पास कॉटन क्लॉथ्स होते हैं उनके द्वारा हमने अपने आईपीस को क्लीन किया और यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उन्हें यहाँ पे क्लीन किया। ठीक है, सेकंड पार्ट जो हमें बताया गया है, आपको क्या करना है, स्विच को ऑन करना है। जो हमारा माइक्रोस्कोप है उसके स्विच को आपने ऑन किया। नेक्स्ट हमने क्या किया, जो हमारी जो स्लाइड थी उसे हमने स्टेज पे रख दिया है और क्लिप से आपने अपनी जो स्लाइड है उसे फिक्स कर लिया है। अब जो स्लाइड आपके पास है, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपने पहले से वो स्लाइड प्रिपेयर कर ली है। आप कोई भी, चाहे आप वहाँ पे प्लांट सेल को देख रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ पे एनिमल सेल को देख रहे हैं, आप जो भी वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपने पहले से ही स्लाइड को वहाँ पे प्रिपेयर कर लिया है। आपको क्या करना है, माइक्रोस्कोप में उसे ऑब्जर्व करना है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस आते हैं, सबसे पहले हमने 10x को यहाँ पे यूज़ किया है। इस प्रकार से आपको एक ब्लरी स्लाइड दिखाई दी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे कोर्स एडजस्टमेंट नोब के द्वारा अपनी स्लाइड को फिक्स करेंगे। फिक्स कर ली है आपने और आपको काफी हद तक अपनी जो स्लाइड है वो क्लियर दिखाई दे रही है। तो क्या आपको दिख रहा है, अलग अलग सेल्स आपको यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, सेल्स यहाँ पे दिख रही हैं और न्यूक्लियस आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। इतनी बात क्लियर है, आपको अलग से दिखाई दे रही है कि अलग अलग यहाँ पे क्या है, सेल्स प्रेजेंट है। अब आप क्या करेंगे, देखिए क्या होता है, जैसे कि आपको अभी स्लाइड क्लियर दिखाई दे रही होगी। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी दिखाया है कि हो सकता है कि आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके फ्रेंड ने जब देखा तो उन्हें जो स्लाइड है वो थोड़ा ब्लरी दिखाई दे रही है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे फाइन एडजस्टमेंट नोब का यूज करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 40x ऑब्जेक्टिव लेंस का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, और इस प्रकार से आपके पास इमेज आई है। तो आपने क्या करना है, कोर्स एडजस्टमेंट के द्वारा अपनी स्लाइड को फिक्स करना है। आप क्या करते हैं, ये जो बटन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं उसे ऊपर या नीचे करके अपनी स्लाइड को फिक्स करते हैं। उसके बाद कोर्स एडजस्टमेंट के बाद आप क्या करते हैं, जो फाइन एडजस्टमेंट होता है, यानी फाइन एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जो कि आप जहाँ पे छोटा सा डिफरेंस आ रहा है आपकी स्लाइड में। चलिए, इस प्रकार से आपने अपनी स्लाइड को ऑब्जर्व कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो लास्ट में क्या था कि हम 100x के ऑब्जेक्टिव लेंस को यहाँ पे यूज करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, कुछ ड्रॉप यहाँ पे अपनी स्लाइड में डालनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे कोर्स एडजस्टमेंट के द्वारा अपनी स्लाइड को फिक्स करना है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, फाइन एडजस्टमेंट के द्वारा अपनी स्लाइड को क्या करेंगे, फिर से फिक्स करेंगे। चलिए, और इस प्रकार से आपने क्या किया, अपनी स्लाइड को यहाँ पे ऑब्जर्व किया है। तो इतनी बात क्लियर है आप सबको। चलिए, सो क्लास, इस प्रकार से आपने क्या किया, जो पहला आपका प्रैक्टिकल था ओ लैब में उसे आपने यहाँ पे पूरा किया। ठीक, इसके अलावा आपके पास और प्रैक्टिकल्स आते हैं, जैसे कि स्टडी ऑफ ऑस्मोसिस। आप ऑस्मोसिस को यहाँ पे स्टडी करेंगे। क्या होता है ऑस्मोसिस, आपने कहा कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है उसके द्वारा जो पानी का आवागमन है उसमें हम क्या करते हैं, ऑस्मोसिस की स्टडी करते हैं। डिटेल में जानेंगे ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, कितने प्रकार के ऑस्मोसिस यहाँ पे होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन किस में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जा रहा है। ठीक है, अब ट्रांसपिरेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हमने कहा कि पौधे की पत्तियों के द्वारा होने वाली जो पानी की हानि होती है उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, लेकिन उसका रेट क्या होता है, उसकी दर क्या होती है, ये हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। नेक्स्ट हम जानेंगे स्टडी ऑफ प्लाज्मोलाइसिस की प्लाज्मोलाइसिस किसे कहते हैं और कैसे प्लाज्मोलाइसिस यहाँ पे होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। आप प्लांट में आपने देखा कि स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। लीफ का स्ट्रक्चर आपने देखा, आपने कहा क्या होती है, एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, दो प्रकार की, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल की लेयर होती है और उसके बाद एपिडर्मिस के बाद क्या होती है, यहाँ पे मीजोफिल सेल्स होती हैं जो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो इन्हीं में क्या पाया जाता है, जो लोअर एपिडर्मिस है वहाँ पे स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग प्लांट में अलग अलग प्रकार से होता है। किसी में सिर्फ लोअर सरफेस पे होता है और किसी में दोनों ही सरफेस पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम जानेंगे यहाँ पे पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकोट एंड मोनोकॉट स्टेम एंड रूट। जो डाइकोट और मोनोकॉट स्टेम और रूट होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे होते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे यहाँ पर रेट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि जो श्वसन दर होती है वो किस प्रकार से होती है। अगला प्रैक्टिकल आपके पास है डिटेक्शन ऑफ शुगर इन यूरिन। यूरिन में शुगर का डिटेक्शन किस प्रकार से होता है वो बात जानेंगे। डिटेक्शन ऑफ यूरिया इन यूरिन, ठीक है, यूरिन में यूरिया का कितना अमाउंट है वो आप डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन इन यूरिन।
डिटेक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट इन यूरिन, यानी कि आपको क्या करना है कि यूरिन में जो जो सब्सटेंस है उनका डिटेक्शन आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप जानेंगे डिटेक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। जैसे कि आप छोटी क्लासेस में प्रैक्टिकल करते चले आ रहे हैं कि कैसे आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को डिटेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे जानेंगे। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। आपने देखा होगा रूट की अलग अलग मॉडिफिकेशन होती हैं, लीफ की भी अलग अलग मॉडिफिकेशन होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो रूट होती है, रूट बेसिकली हम क्या जानते हैं कि जो भूमिगत जो पार्ट होता है प्लांट का वो रूट होती है, लेकिन कभी कभी रूट क्या होती है, मॉडिफाई हो जाती है। जैसे कि हमने पत्ती में भी जाना कि पत्ती भी क्या होती है, मॉडिफाई हो जाती है। आपने नागफनी का पौधा देखा है और उसमें आपने जो कांटे देखे हैं वो क्या होती है, एक्चुअली में लीफ होती है। तो लीफ क्या है, रूपांतरित हो गई है, एक दूसरे ही फॉर्म में क्या हो गई है, रूपांतरित हो गई है। तो इसी प्रकार से आप मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरोसेंस आप यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ये वाला प्रैक्टिकल हम कर चुके हैं और लास्ट हमारा प्रैक्टिकल होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई एंड डिफरेंट प्लांट ग्रुप। चलिए सो क्लास आज आपने जाना कि किस प्रकार से आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।